नादरीन, मैं लाहौर टीवी पोर्टल टाटिब लुलरार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर टीवी पोर्टल। नादरीन, मेरे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत, किसी तारुफ की मुताज नहीं, अपने मुनफरिद और मुख्तलिफ प्रोग्राम की वजह से पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं उनका इंटरव्यू करूंगा। दुनिया में पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया और मेरी खुशकिस्मती है। सुहेल विरायत साहब मेरे साथ बैठे हैं, आप देखते ही पहचान जाएंगे, मेरे बताने की ज़रूरत तो नहीं थी। सर, मेरा प्रोग्राम है, मैं सिर्फ 2 से 3 सवाल करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। सबसे पहला सवाल मेरे दिल में है, अवामी सवाल, कि जितने भी सहाफ़ी हैं बड़े बड़े चैनलों पे बैठे हुए, सारे लिफाफा सहाफ़त के नाम से मशहूर हो गए। कोई पीटीवी का चेयरमैन है, कोई पीसीबी का चेयरमैन है, कोई पीएचए का चेयरमैन है और सहाफ़त भी कर रहे हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल, ये खुला तजाद है। और मेरा ख्याल है कि सहाफ़ी को, आपने ऐसा क्यों नहीं अब तक कोई चेयरमैन नहीं ली? मेरा ख्याल है कि सहाफ़ी को सिर्फ सहाफ़त करनी चाहिए। अगर उसने हुकूमत में जाना है तो सहाफ़त छोड़ देनी चाहिए। दुनिया भर में ये एक ऐसा असूल है, मसलन अमेरिका में भी लोग सहाफ़ी हुकूमती ओहदे लेते हैं, लेकिन फिर वो सहाफ़त नहीं करते। अगर आप सहाफ़त के बलबोते पर हुकूमती ओहदा लेते हैं तो इससे बड़ी ना कोई नाइंसाफ़ी है, ना कोई ज़्यादती है। मैं तो पहले दिन से मेरा ये मौक़िफ़ है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि, मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी वैसे ही हुकूमती ओहदों से बड़ा होता है। ये बड़े बेवकूफ़ हैं जिन्होंने ये हुकूमती ओहदे लिए हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं लिया, मैं ये कुर्सियाँ इस तरह की बैठ के खुश हो जाता हूँ, इसी पे मैं समझता हूँ यही हुकूमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर, एक और सवाल, क्या बात है, दरवेश किस्म के बंदे, मुझे तो बात करके इतनी खुशी हो रही, मैं एक्साइटेड, मुझे बता नहीं सकता। एक और सवाल सर, आज तक अपने इतने इंटरव्यू किए हैं, कोई एक ऐसा इंटरव्यू जिसका आपको बहुत मज़ा आया हो किसी का करके? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे चूँकि सियासी रिपोर्टर रहा हूँ, सियासी बीट करता रहा हूँ शुरू से, तो मुझे सियासतदानों के साथ गुफ्तगू का ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ सुहेल भट्ट साहब बैठे हैं, इनके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था खान अब्दुल वली खान का। मेरा ज़िंदगी का वो यादगार इंटरव्यू है। वो इसलिए कि वो आम तौर पे पंजाब में उन्हें गद्दार समझा जाता है, लेकिन जब हमने उनसे बात की, उनसे इंटरव्यू किया, तो ऐसे लगा उनसे ज़्यादा पाकिस्तान का कोई मुहब्बे वतन है ही नहीं। तो एक पूरी परसेप्शन, एक तासुर, मेरी सोच ही बदल गई उनके बारे में, क्योंकि वो पाकिस्तान का भला चाहते थे और पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि वो गद्दार है। क्या बात है। एक आखिरी सवाल, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आपको क्या लगता है हमारा मुल्क किस साइड पे जा रहा है? नवाज शरीफ नाअहल हो गया, फिर भी अपनी पार्टी पे दमा हुआ है, उसी के फैसले सुने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के अंदर बड़ा काम ख़राब हो रहा है। वो मरियम कहती मैं वज़ीर आज़म बनूंगी, हमजा कहता है मैं बनूंगा, शहबाज शरीफ कहता है मैं। किस तरह मुल्क किधर जा रहा है, कुछ अपनी नल से? देखिए, पहली तो बात यह है कि मुल्क को कुछ नहीं होने जा रहा। उसकी वजह यह है कि मुल्क हुक्मरान नहीं चलाते, मुल्कों को हमेशा अवाम चलाते हैं। पाकिस्तान की जो अवाम है वो बाशऊर हो चुकी है, पाकिस्तान की अवाम पढ़ रही है, मिडिल क्लास के अंदर शऊर ज़िंदा हो चुका है। इसीलिए हुक्मरानों पर उंगलियां उठती हैं, इसीलिए अदालती फ़ैसले आ रहे हैं, इसीलिए सब परेशान हैं। और ये जब भी कोई मुआशरा तरक्की के रास्ते पे जाता है, तब्दीलियाँ आती हैं। जहाँ तक ये बात है कि सियासत में क्या बनेगा, तो सियासत का बेहतरीन तरीका ये है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जब से मियाँ नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया गया है, मैं उस दिन से समझता हूँ कि फ़ौरन इलेक्शन होने चाहिए। शायद खान अब्बासी को कोई मैंडेट हासिल नहीं है कि वो वज़ीर आज़म रहे, ना किसी और को ये दावा करना चाहिए कि वो पॉपुलर है। पॉपुलर वही होगा जिसको लोग वोट देंगे, चाहे वो नून को दें, चाहे पीटीआई को दें। जिसको लोग वोट दें वो आके हुकूमत करे। बस इस मसले का हल, इस बहरान का हल सादा सा है। दुनिया भर में लोग जब भी क्राइसिस में आते हैं वो इलेक्शन करवा लेते हैं। तो धांधली जो है ये देखिए, धांधली जो है पिछले इलेक्शन में और उससे डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि सारी बैठी हुई हैं सियासी जमातें, उन्होंने काफ़ी इंतखाबी इस्लाहात तजवीज़ की हैं। सुप्रीम कोर्ट बड़ी ताकतवर है, फ़ौज भी इस बात को यकीनी बनाएगी कि धांधली ना हो।
پھر بھی ہو گئی تو آپ جانے اور پاکستان جانے. اچھا ایک نئی پارٹی جو ہے سہیل ضیاء بٹ صاحب نے عام عوام پارٹی جو ابھر کے سامنے آ رہی, نیچے والا طبقہ سارا ان کے ساتھ ملے جا رہا ہے جوک در جوک, آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف یہ پارٹی؟ ہم تو سارے لیڈروں میں سے بٹ صاحب کے ساتھ ہیں, ان سے ایک ذاتی تعلق بھی ہے, بھائی بندی بھی ہے, اور ان کی سیاست سے شاید سب سے زیادہ اختلاف میں ہی کرتا ہوں جب, لیکن وہ اکیلے بیٹھ کے کرتا ہوں, ان پہ تنقید بھی کرتا ہوں, ان پہ کرٹیسزم بھی کرتا ہوں, لیکن سب سے بڑا اگر ان کا کوئی شہر میں ویل وشر ہے تو وہ بھی میں ہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ سہیل ضیاء بٹ جس طرح جوک در جو لوگ آ رہے ہیں پارٹی میں, مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی پارٹی پاکستان میں شاید یہی نہ بن جائے. یہ تو میرا خیال ہے کہ الیکشن بتائے گا یا کوئی جلسہ بتائے گا, لیکن میں تو ان کا ویل وشر ہوں, میں اس لیے ہمیشہ ان پہ تنقید کرتا ہوں. جی بڑی بات ہے, بڑا مزہ ہے بات کر کے. میں سہیل ضیاء بٹ صاحب میرے بھی لیڈر ہیں, وہ پتہ کیوں لیڈر ہیں؟ کیونکہ وہ عام آدمی کی بات کرتے ہیں, نیچے والے غریب غربا, گاؤں میں رہنے والے, ریڑھیوں والے, ٹانگوں والے, جو غریب لوگوں کی بات کرتے ہیں. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی ہے تو وہ عام عوام پارٹی ہے سہیل ضیاء بٹ کی, جو غریب کی بات کرتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا, امید ہے آپ کو مزہ آئے گا. اللہ حافظ. This video is sponsored by AaronBuddy.com. Pakistan's first online easy installment portal. Get mobiles, laptops, motorbikes and home appliances and much more on easy installments by ordering online in just simple 2 steps. Visit AaronBuddy.com or call 0300 8622 866.